जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। श्री सीमेंट संघर्ष समिति जिंदाबाद। श्री सीमेंट संघर्ष समिति जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान। जय किसान। करने के लिए भी तैयार हो गई है। इसी मामले पर आपने कुछ जिले के आला अधिकारियों से मिले, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, क्या कुछ कहा उन्होंने इस विषय में? आज सर्वप्रथम तो मैं सभी पत्रकार साथियों का अभिवादन करता हूं कि आपने हमारी छोटी सी आवाज़ पे आप यहां पे आए और हम किसानों की बात सुनने के लिए आपने अपना समय निकाला। आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य ये है कि पिछले रविवार से किसान दो मोर्चों पे बैठे हुए हैं गोठड़ा। हमारा 55-56 दिन से एक धरना चल रहा है श्री सीमेंट प्लांट के गेट के पास में, और दूसरा धरना किसान साथियों ने रविवार को, पिछले रविवार को, उससे जस्ट 2 किलोमीटर आगे माइनिंग एरिया है जहाँ पे ओवरलोड और ऑफ रोड का मतलब है कि रोड पे जो व्हीकल नहीं चल सकते, उन व्हीकल्स को किसान रोक के बैठे हैं पिछले रविवार से। इस दौरान और इससे 2-4 दिन पहले हमारे कुछ किसान साथियों पे श्री सीमेंट द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थाने के अंदर। 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक उस मोर्चे पे बैठने के बाद हुआ है और एक उससे पहले दर्ज हुआ है। किसानों को जरूरत क्यों पड़ी वहाँ बैठने की? इसलिए पड़ी क्योंकि माइनिंग एरिया में से मिट्टी निकाल के किसानों की ज़मीनों पे डाल रहे हैं, और जबकि वो ज़मीन का मुआवजा किसानों ने अब तक नहीं लिया है, पोजीशन उनको दिया नहीं है, उनकी खेती है, पशु है। इसलिए किसानों ने सोचा कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, तो लोकतंत्र में एक विरोध का तरीका होता है। सड़क को हमने नहीं रोका है, हमने मात्र वो जो ओवरलोड और ऑफ रोड व्हीकल्स हैं उनको रोका, और प्रशासन को हमने अवगत भी कराया मौखिक कि ये इस प्रकार चल रहे हैं, इनको आप रोकें। प्रशासन, चूँकि स्थानीय प्रशासन को मैं सीधा आरोप लगाऊंगा, स्थानीय प्रशासन जो भी कानून व्यवस्था देखते हैं, स्थानीय सुनील जी शर्मा सीआई, वो बाकायदा श्री सीमेंट से मिलके एक रचना बना के झूठे मुकदमे दर्ज करा के और इस प्रकार किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे। इसलिए हमने सोचा आज हमारी किसानों की टीम महिलाओं को साथ लेके हम उच्च अधिकारी एसपी, पुलिस अधीक्षक कच्छावा जी के पास और कलेक्टर साहब के पास पेश हुए। वहाँ हमने हमारी उनको बात बताई कि वस्तु स्थिति क्या है, हम क्यों बैठे हैं, पुलिस हमारे साथ क्या बदसलूकी कर रही है, हमको किस प्रकार डरा रही है। वो सारी बात हमने एसपी महोदय को बताया और कलेक्टर साहब को बताया। एसपी साहब ने हमारी बात को अच्छे से सुना, उन्होंने हमको आश्वस्त भी किया है। उसके लिए आपको प्रताप पूनिया बताएंगे आगे कि हमारी रणनीति क्या रहेगी। हमको कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने आश्वस्त किया। जिधर जी आला अधिकारी जो प्रशासनिक, उनको पता नहीं था कि पहले से 50 दिन से ऊपर धरना पहले भी चल रहा है? था, बिल्कुल पता था, कलेक्टर साहब को भी पता था, एसपी साहब को भी पता था। एसपी साहब के सारी बातें संज्ञान में भी है, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी संज्ञान में है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए वो भी संज्ञान में है। लेकिन जरूरत क्यों पड़ी? 15 मार्च को हमारे एक किसान साथी हैं, वो भी आपसे वार्ता करेंगे, संजीव कुमार नाम का लड़का है, उसको थाने में बुलाया गया फोन करके कि आप एक बार थाने में आओ, आपसे बात करनी है। वो थाने में गया, थाने में जाने के बाद उसको थाने में रख लिया। हमने जब बात की तो वो बोले कि इसको छोड़ रहे हैं, जल्दी छोड़ रहे हैं, शाम तक छोड़ देंगे, एसडीएम साहब आ जाते हैं, उनके पेश करते हैं। तो मैंने कहा पेश करने वाली कौन सी बात है? वो बोला 151 में इनको पाबंद किया है हमने। शाम हो गई, शाम के बाद भी नहीं छोड़ा। सीआई को 2-3 बार टेलीफोन किया, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया। ये सबसे बड़ी घोर लापरवाही है। एक अधिकारी को टेलीफोन उठाने की जिम्मेदारी अधिकारी की बनती है। मानते हैं उस समय वो व्यस्त होते हैं, तो बाद में उनको रिप्लाई देना चाहिए। हमने जब दोबारा फ़ोन किया 2 घंटे बाद, तो भी उनका फ़ोन नहीं उठा। मतलब उनका एक प्री प्लान था कि आज रात को इसको रखेंगे। रात को सीआई बैठा है, उसको बुलाया है, उसके साथ मारपीट की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, और सीआई ने बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल किया। वो मैं मीडिया के सामने बता नहीं सकता। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मैं अपेक्षा नहीं करता कि सुनील शर्मा इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर सकता है। उसके बाद कंपनी के आदमी को बुलाया है, वहाँ पे शशि लत्री नाम का आदमी है, उसको वहाँ पे बुलाया है। उसके सामने उसको फिर टॉर्चर किया गया है।
उसके बाद उसके साथ में ज़बरदस्ती करके साइन हस्ताक्षर कराने की कोशिश की गई है एग्रीमेंट में। ये बहुत बड़ी एक घोर लापरवाही है। अधिकारी को इस प्रकार के कृत्य करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकारी आज यहाँ है, कल दूसरी जगह चला जाएगा। उसके खिलाफ वो हम आगे की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, विभागीय जांच वगैरह जो भी होनी है वो सब होंगी, उसमें नो डाउट। लेकिन एक अधिकारी का ये काम नहीं है कि आप कंपनी के प्रतिनिधि के सामने हमारे किसान के साथी के साथ मानसिक रूप से उसको परेशान करो और उसके साथ मैन हैंडलिंग करो। उसके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट करना गलत और अपने मुंह से गलत शब्द बोलना एक अधिकारी को शोभा नहीं देता। इसलिए हमको झुंझुनों में दस्तक देनी पड़ी है। एसपी और कलेक्टर के यहाँ दस्तक 60 दिन से ज़्यादा का समय हो गए है आपके धरने को, लेकिन अभी भी किसी तरह की वार्तालाप है वो ना तो कंपनी की ओर से की गई है, न कोई प्रशासन की ओर से की गई है। तो और आपने ये दूसरा धरना है जो ट्रकों को रोका है, ये और चालू कर दिया। तो पहले ये बेहतर होता कि अगर पहले वाले धरने पे ही कुछ बातचीत अगर हो जाती तो दूसरा मूव अगर आप करते तो वो बेहतर रहती। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। किसानों का निर्णय था जब उनके खेतों में मिट्टी डालेंगे ले जाके ज़बरदस्ती, जब वो वहाँ फसल कर रहे हैं, पशु हैं, तो वो मिट्टी मतलब कंपनी प्रशासन को भी देखना चाहिए। अभी मूवमेंट चल रहा है, धरना चल रहा है, तो अपने को इतनी कहाँ जल्दीबाजी है कि हम उन पर मिट्टी डालें उनके खेतों में ले जाए। और उनके जो ड्राइवर हैं जिस प्रकार बदतमीजी करते हैं, देखो ड्राइवर कई लोग होते हैं अच्छे भी होते हैं, इंसान है, वो लोग जब बदमाशी करेंगे वहाँ पे, उनके कर्मचारी वहाँ पे बिना बात की कोई हरकत करेंगे तो किसानों को गुस्सा आना लाजमी है। उन्होंने उसमें इसलिए उनको जरूरत पड़ी कि इनको रोकना ही सबसे बड़ा उपाय है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्योंकि परिवहन मंत्री से मिलके पहले किसानों ने ज्ञापन दिया है परिवहन मंत्री को। परिवहन मंत्री ने आश्वस्त किया था हमको कि हाँ ठीक है, आरटीओ डीटीओ आएंगे आपके वहाँ पे, इनको चालान करेंगे। पहले भी करके गए हैं, ऐसा नहीं है नहीं करके गए हैं, लेकिन उसके बाद ये तो 2 दिन 5 दिन बाद में दोबारा वही चीज़ें करने लग जाते हैं। तो किसानों को इसलिए मजबूरी में उनको रोकना पड़ा। आज जो जिले के आला अधिकारियों से आप मिल के आए हो, तो वार्तालाप सकारात्मक रही या नवलगढ़ जैसा ही वालम बिल्कुल है? बहुत सकारात्मक वार्तालाप रही। आपको प्रताप पूनिया बताएंगे आगे की जो रणनीति हमको क्या लेके चलनी है, करने में हमने क्या चेंजेस किए हैं और क्या आने वाले टाइम पे करने वाले हैं, ये सारी चीज़ प्रताप पूनिया आपको जी प्रताप जी आपसे जान आपको अवगत कराया। आज किसानों का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से मिलने गया था, उसका कारण भी आप लोगों को बता दिया गया है। अब जो हमारी वहाँ वार्ता हुई उसमें एसपी साहब का जो हमसे बात करने का जो रवैया था वो बहुत ही अच्छा था, और जिस प्रकार से उन्होंने किसानों की पीड़ा को सुना, कलेक्टर साहब ने भी अच्छे तरीके से किसानों की पीड़ा को सुना और उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए अपना संपूर्ण व्यूज़ कंपनी की तरफ से रखने का उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि हम कंपनी को इसके लिए पाबंद करेंगे कि वो किसानों से वार्ता करेगी, किसानों को संतुष्ट करेगी। संतुष्ट करने से पहले कोई भी ऐसी कार्रवाई किसानों के खेतों में, किसानों के परिवार के साथ में वो नहीं करने के लिए उनको पाबंद करेंगे, और वो जल्द ही एक सकारात्मक वार्ता हमारी कंपनी से करने के लिए भी उनको पाबंद करेंगे। ये हमारी उनके साथ में जब मीटिंग हुई, उनसे वार्ता हुई, कलेक्टर साहब ने भी यही कहा और एसपी साहब ने भी यही कहा। एसपी साहब ने अपने जो ये हमारी वार्ता हुई उस दौरान उन्होंने पूरी किसान बिरादरी से ये निवेदन भी किया और एक आश्वस्त करते हुए ये कहा कि आपको जो जिन डंपर को रोक रखा है किसानों ने, उनको आप चलने दीजिए। आप ये बात एक और रिपोर्ट भी कहते हुए उन्होंने कहा कि आप उनको चलने देंगे तो एक कानून की व्यवस्था है जो हमें भी कहीं ना कहीं लचीला नहीं होना पड़ेगा, कठोर नहीं होना पड़ेगा, हम लचीले तरीके से आपको ट्रीट करने का काम करेंगे। तो हम सब ने एसपी साहब को भी आश्वस्त किया है कि हम आपकी बात को मानेंगे, कलेक्टर साहब की बात को भी मानेंगे। इसलिए हम सभी ने वहाँ से आने के बाद में बैठकर ये निर्णय लिया कि जो किसानों ने जो डंपर रोक रखे हैं उस साइड में, और जो धरना दूसरी तरफ जो चल रहा है उसको अभी स्थगित कर रहे हैं, स्थगित करने का निर्णय किया है। और जो धरना पहले से जारी था वो धरना सुचारू रूप से वैसे ही जारी रहेगा जैसे पहले से चल रहा था। एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने संपूर्ण किसानों को आश्वस्त किया है कि वो कंपनी प्रशासन पे वार्ता के लिए दबाव करेंगे और आपकी जो उचित मांगे हैं उन पर जल्द ही निष्कर्ष निकालेंगे। और हमने भी उनके इस
बात करने के तरीके से खुश होकर, क्योंकि जहाँ पर हम आशा लेकर जाते हैं और वहाँ आशा की किरण दिखाई देती है, तो हम लोगों ने भी एक अच्छी सकारात्मक वार्ता को पेश करते हुए उनके लिए उनके समक्ष हमारी हाँ कर दी कि हम उससे जो दूसरा धरना लग रहा है, जो डंपरों को रोक रखा है, उसको आज वहाँ से विस्थापित कर लेंगे, स्थगित करेंगे। अगर हमें आगे ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं बैठती दिखेंगी, अगर कंपनी का रवैया यही रहेगा, ऐसी स्थितियां बनेंगी, तो ये किसान झुक नहीं रहा है, ये किसान वापस लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और ये हमारा जो धरना अभी रेगुलर जो श्री सीमेंट कंपनी के गेट के बाहर चल रहा है, वो धरना हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी वार्ता नहीं हो जाती, जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। अब आपकी मीडिया के समक्ष मैं जो हमारी कानून व्यवस्था है उसको लेकर चर्चा भी करना चाहूँगा कि पुलिस महकमा सभी के लिए बराबर है, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति हो, चाहे विपक्ष का व्यक्ति हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे आम जनता हो। लेकिन अभी जो कानून व्यवस्था है वो केवल एक विपक्ष के नाते जो लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं उन पर कानून का जो पट्टा डालकर जो काम वो करना चाहते हैं, तो मैं आपकी मीडिया से ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष की जो भूमिका लोग निभा रहे हैं उनको आप कानून में मुकदमे लगा के उनको रोक नहीं सकते, आप उनके लोकतांत्रिक अधिकार को छीन नहीं सकते। किसान अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेगा, युवा अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेगा, उसमें आप अगर गलत तरीके से उन पर मुकदमे दर्ज करवाते हो तो उसका भी निर्णय, उसका भी समय आने पर पटाख से किया जाएगा। आपकी मीडिया के तहत मैं बताना चाहूँगा, किसानों पे जो मुकदमा किया है, 2 मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं। और आपको अवगत कराना चाहूँगा, इससे पहले भी हमारे संघर्ष समिति के 4-5 कार्यकर्ताओं पे भी मुकदमे दर्ज करवाए थे, लेकिन ये मुकदमे झूठे मुकदमे हैं। तो हम आश्वस्त हैं, पुलिस प्रशासन जो इनका उच्च अधिकारी हैं वो जब इसकी जांच करेंगे तो इसमें ये इन मुकदमों पे एफआईआर लगेगी। लेकिन मैं यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है उन पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये आप निवेदन समझें चाहे कुछ भी समझें, कि जहाँ पे आपको कानून व्यवस्था बनाए रखनी है वहाँ तो आप कानून व्यवस्था को बना नहीं पा रहे हो। और जो लोग मूवमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि कल परसों 15 तारीख को हमारे नवलगढ़ में कस्बा चौकी, नवलगढ़ थाने की कस्बा चौकी के नाक के नीचे भूमाफिया वहाँ के मंदिर को तोड़ देते हैं, वहाँ के शमशान भूमि को खुर्द-बुर्द कर देते हैं, वहाँ की 4 दीवारी को तोड़ के वो उस संपूर्ण जो सामाजिक भावना, धार्मिक भावनाओं का जो केंद्र था उसको छेड़ने का काम करते हैं। तब तो पुलिस प्रशासन को वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, वहाँ पे मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते हैं। हमारी प्रशासनिक लोगों ने, हमारे नवलगढ़ के वासिंदों ने कल नवलगढ़ थाने में मुकदमे दर्ज कराने के लिए एक टीम लेकर ज्ञापन भी दिया और मुकदमे दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र भी पेश किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैं मीडिया बंधुओं से और नवलगढ़ की आम जनता से आह्वान करना चाहूँगा, सचेत हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खराब है और हम सब मिलकर अगर इन ताकतों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में ये लोग हम पर हावी हो जाएंगे और इस नवलगढ़ का जो स्वरूप है उसको बदलने का काम करेंगे। इसलिए हम सब ने ठान कर एक निश्चित तौर पर ये काम किया है। और आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो धरना है, किसानों का धरना जो जारी रहेगा, हम उस धरने को स्थगित कर रहे हैं जो दूसरा धरना चल रहा है, और ये धरना हमारा रेगुलर रहेगा। हम आशा करते हैं कि कंपनी प्रशासन हमसे सकारात्मक वार्ता करेगा, कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय उसमें हस्तक्षेप करेंगे। जल्दी आपको जो भी मूवमेंट आएगा हम आपको आगे की बताएंगे। कई बार बंद लिफाफे के कागज में भी वार्ता का दौर चला है, तो सकारात्मक रूप निकला जाता है। नहीं, कंपनी जो प्रशासन था वो कंपनी प्रशासन क्या सोच रहा था कि ये लोग हैं, थक जाएंगे, हार जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे, इन पे मुकदमे लगाएंगे तो ये छोड़ के भाग जाएंगे। अब कंपनी को ये एहसास हो गया है कि झूठे मुकदमे लगाने से भी अपना हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि किसान खुद की जमीन के लिए लड़ रहा है। जब किसी की जमीन जाती है, जब किसी का परिवार छूटता है, जब परिवार की जगह छूटती है, तब पता चलता है कि परिवार का विखंडन क्या चीज़ होती है, जमीन जाना क्या चीज़ होती है। हम तो एक बात करते हैं, लेकिन जिन किसानों के साथ में दुर्दशा हो रही है उनको पता है, उनकी पीड़ा को पता है। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, हमारा धरना रेगुलर जारी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आने वाले समय में भी जो किसान धरना दे रखा है उनका कोई बड़ा मूवमेंट रहेगा? हमारी जो ये वार्ता चली थी उसमें हमारे हलाल जी मैन साहब पीटीआई जी भी मौजूद थे, हमारे कैप्टन साहब शेखावत जी मौजूद थे, कैप्टन यादव साहब जी यहाँ पे हमारी मीटिंग में मौजूद थे, हेमाराम जी
उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। तमाम किसानों ने ये निर्णय लेते हुए ये एक सकारात्मक दौर की तरफ बढ़ते हुए हमने ये फैसला लिया है और इस फैसले को हम पॉजिटिव तरीके से रिजल्ट की तरफ लेके जाएंगे। कानून व्यवस्था में बैठने वाले आला अधिकारी अगर अपने कानून का नाजायज फायदा उठाएंगे तो हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। यही विरोध नहीं करेंगे झुंझुनू जिले में नहीं, हम जयपुर जाकर भी उन लोगों की शिकायत करेंगे जो गलत तरीके से किसानों और युवाओं के साथ में व्यवहार कर रहे हैं। प्रताप जी, क्या माने किसान और आने वाले समय में युवा कोई बड़ा मूवमेंट करेंगे जो करने? हाँ, निश्चित तौर पर हम आगे हमारी बैठकर एक रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं और आने वाले समय में आपको अवगत कराएंगे। अगर ये मान जाते हैं, नहीं मानते हैं तो एक बहुत बड़ी सभा का भी आयोजन हम आने वाले समय में करने जा रहे हैं और उसकी जो भी डेट होती है वो आपको अवगत कराएंगे। पुलिस के कप्तान से आपने मुलाकात की है, एक धरना है वो आप स्थगित करने के लिए भी तैयार हो, तो क्या आगे की रणनीति है वो पुलिस के हिसाब से ही रहेगी या किसानों के हिसाब से होगी? ये जो वार्ता है जो भी हुई है वो सारे काम किसानों की सहमति से होंगे। किसान जिस दिन सहमत होंगे ये धरना उसी दिन विस्थापित किया जाएगा। उससे पहले किसी के प्रेशर में आकर, कंपनी प्रशासन के प्रेशर में आके, पुलिस प्रशासन के प्रेशर में आके इस धरने को समाप्त नहीं किया जाएगा। आश्वस्त रहिए, किसान जब तक सहमत नहीं होता है हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। कई बातचीतों में इस धरने को है क्या पॉलिटिकल भी माना गया है कुछ बातों को लेकर? देखो क्या है कि विपक्ष के लोग जो भी कार्य करते हैं, इन मूवमेंट्स को उठाते हैं तो लोग उसको पॉलिटिकल मतलब मूवमेंट में लेकर जाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी किसान की जमीन जाती है और किसी किसान को परेशान किया जाता है और कोई व्यक्ति उसको जाकर उठाता है, तो अगर कोई व्यक्ति इसको मानता है कि पॉलिटिकल है तो मानने दो, हमें कहाँ दिक्कत है। हम तो किसान के बेटे और किसान के बेटा होने का फर्ज निभा रहे हैं। इसमें एक चीज़ और करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। इस मामले पर आपने कुछ जिले के आला अधिकारियों से मिले, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, क्या कुछ कहा उन्होंने इस विषय में? आज सर्वप्रथम तो मैं सभी पत्रकार साथियों का अभिवादन करता हूं कि आपने हमारी छोटी सी आवाज़ पे आप यहाँ पे आए और हम किसानों की बात सुनने के लिए आपने अपना समय निकाला। आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य ये है कि पिछले रविवार से किसान 2 मोर्चों पे बैठे हुए हैं गोठड़ा। हमारा 55-56 दिन से एक धरना चल रहा है श्री सीमेंट प्लांट के गेट के पास में, और दूसरा धरना किसान साथियों ने रविवार को, पिछले रविवार को, उससे जस्ट 2 किलोमीटर आगे माइनिंग एरिया है जहाँ पे ओवरलोड और ऑफ रोड का मतलब है कि रोड पे जो व्हीकल नहीं चल सकते, उन व्हीकल्स को किसान रोक के बैठे हैं पिछले रविवार से। इस दौरान और इससे 2-4 दिन पहले हमारे कुछ किसान साथियों पे श्री सीमेंट द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए थाने के अंदर। 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक उस मोर्चे पे बैठने के बाद हुआ है और एक उससे पहले दर्ज हुआ है। किसानों को जरूरत क्यों पड़ी वहाँ बैठने की? इसलिए पड़ी क्योंकि माइनिंग एरिया में से मिट्टी निकाल के किसानों की ज़मीनों पे डाल रहे हैं, और जबकि वो ज़मीन का मुआवजा किसानों ने अब तक नहीं लिया है, पोजीशन उनको दिया नहीं है, उनकी खेती है, पशु है। इसलिए किसानों ने सोचा कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, तो लोकतंत्र में एक विरोध का तरीका होता है। सड़क को हमने नहीं रोका है, हमने मात्र वो जो ओवरलोड और ऑफ रोड व्हीकल्स हैं उनको रोका, और प्रशासन को हमने अवगत भी कराया मौखिक कि ये इस प्रकार चल रहे हैं, इनको आप रोकें। प्रशासन, चूँकि स्थानीय प्रशासन को मैं सीधा आरोप लगाऊंगा, स्थानीय प्रशासन जो भी कानून व्यवस्था देखते हैं, स्थानीय सुनील जी शर्मा CI, वो बाकायदा श्री सीमेंट से मिलके एक रचना बना के झूठे मुकदमे दर्ज करा के और इस प्रकार किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे थे। इसलिए हमने सोचा आज हमारी किसानों की टीम महिलाओं को साथ लेके हम उच्च अधिकारी SP, पुलिस अधीक्षक कच्छावा जी के पास और कलेक्टर साहब के पास पेश हुए। वहाँ हमने हमारी उनको बात बताई कि वस्तु स्थिति क्या है, हम क्यों बैठे हैं, पुलिस हमारे साथ क्या बदसलूकी कर रही है, हमको किस प्रकार डरा रही है। वो सारी बात हमने SP महोदय को बताया और कलेक्टर साहब को बताया। SP साहब ने हमारी बात को अच्छे से सुना, उन्होंने हमको आश्वस्त भी किया है।
उसके लिए आपको प्रताप पूनिया बताएंगे आगे कि हमारी रणनीति क्या रहेगी। हमको कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है। जिधर जी आला अधिकारी जो प्रशासन के उनको पता नहीं था कि पहले से 50 दिन से ऊपर है, धंधा पहले भी चल रहा है। था, बिल्कुल पता था, कलेक्टर साहब को भी पता था, एसपी साहब को भी पता था। एसपी साहब के सारी बातें संज्ञान में भी हैं, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी संज्ञान में है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए वो भी संज्ञान में है। लेकिन जरूरत क्यों पड़ी? 15 मार्च को हमारे एक किसान साथी हैं, वो भी आपसे वार्ता करेंगे। संजीव कुमार नाम का लड़का है, उसको थाने में बुलाया गया फोन करके कि आप एक बार थाने में आओ, आपसे बात करनी है। वो थाने में गया, थाने में जाने के बाद उसको थाने में रख लिया। हमने जब बात की तो वो बोले कि इसको छोड़ रहे हैं, जल्दी छोड़ रहे हैं, शाम तक छोड़ देंगे, एसडीएम साहब आ जाते हैं, उनके पेश करते हैं। तो मैंने कहा पेश करने वाली कौन सी बात है? वो बोला 151 में इनको पाबंद किया है हमने। शाम हो गई, शाम के बाद भी नहीं छोड़ा। सीआई को 2-3 बार टेलीफोन किया, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया। ये सबसे बड़ी घोर लापरवाही है। एक अधिकारी को टेलीफोन उठाने की जिम्मेदारी अधिकारी की बनती है। मानते हैं उस समय वो व्यस्त होते हैं, तो बाद में उनको रिप्लाई देना चाहिए। हमने जब दोबारा फ़ोन किया 2 घंटे बाद, तो भी उनका फ़ोन नहीं उठा। मतलब उनका एक प्री प्लान था कि आज रात को इसको रखेंगे। रात को सीआई बैठा है, उसको बुलाया है, उसके साथ मारपीट की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, और सीआई ने बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल किया। वो मैं मीडिया के सामने बता नहीं सकता। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मैं अपेक्षा नहीं करता कि सुनील शर्मा इस प्रकार की भाषा का भी उपयोग कर सकता है। उसके बाद कंपनी के आदमी को बुलाया है वहाँ पे, शशि अत्री नाम का आदमी है, उसको वहाँ पे बुलाया है। उसके सामने उसको फिर टॉर्चर किया गया है। उसके बाद उसके साथ में जबरदस्ती करके साइन हस्ताक्षर कराने की कोशिश की गई है एग्रीमेंट में। ये बहुत बड़ी एक घोर लापरवाही है। अधिकारी को इस प्रकार के करते करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकारी आज यहाँ है, कल दूसरी जगह चला जाएगा। उसके खिलाफ वो हम आगे की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, विभागीय जांच वगैरह जो भी होनी है वो सब होंगी, उसमें नो डाउट। लेकिन एक अधिकारी का ये काम नहीं है कि आप कंपनी के प्रतिनिधि के सामने हमारे किसान के साथी के साथ मानसिक रूप से उसको परेशान करो और उसके साथ मैन हैंडलिंग करो। उसके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट करना गलत, और अपने मुंह से गलत शब्द बोलना एक अधिकारी को शोभा नहीं देता। इसलिए हमको झुंझुनों में दस्तक देनी पड़ी है। एसपी और कलेक्टर के यहाँ दस्तक 60 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है आपके धरने को, लेकिन अभी भी किसी तरह की वार्तालाप है वो ना तो कंपनी की ओर से की गई है, न कोई प्रशासन की ओर से की गई है। तो और आपने ये दूसरा धरना है जो ट्रकों को रोका है, ये और चालू कर दिया। तो पहले ये बेहतर होता कि अगर पहले वाले धरने पे ही कुछ बातचीत अगर हो जाती तो दूसरा मूव अगर आप करते तो वो बेहतर है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। किसानों का निर्णय था जब उनके खेतों में मिट्टी डालेंगे ले जाके ज़बरदस्ती, जब वो वहाँ फसल कर रहे हैं, पशु हैं, तो वो मिट्टी मतलब कंपनी प्रशासन को भी देखना चाहिए। अभी मूवमेंट चल रहा है, धरना चल रहा है, तो अपने को इतनी कहाँ जल्दीबाजी है कि हम उन पर मिट्टी डालें उनके खेतों में ले जाए। और उनके जो ड्राइवर हैं जिस प्रकार बदतमीजी करते हैं, देखो ड्राइवर कई लोग होते हैं अच्छे भी होते हैं, इंसान है। वो लोग जब बदमाशी करेंगे वहाँ पे, उनके कर्मचारी वहाँ पे बिना बात की कोई हरकत करेंगे, तो किसानों को गुस्सा आना लाजमी है। उन्होंने उसमें इसलिए उनको जरूरत पड़ी कि इनको रोकना ही सबसे बड़ा उपाय है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्योंकि परिवहन मंत्री से मिलके पहले किसानों ने ज्ञापन दिया है परिवहन मंत्री को। परिवहन मंत्री ने आश्वस्त किया था हमको कि हाँ ठीक है, आरटीओ डीटीओ आएंगे आपके वहाँ पे, इनको चालान करेंगे। पहले भी करके गए हैं, ऐसा नहीं है नहीं करके गए हैं। लेकिन उसके बाद ये तो 2 दिन 5 दिन बाद में दोबारा वही चीज़ें करने लग जाते हैं, तो किसानों को इसलिए मजबूरी में उनको रोकना पड़ा। तो आज जो जिले के आला अधिकारियों से आप मिल के आए हो, तो वार्तालाप सकारात्मक रही या नवलगढ़ जैसा ही वालम बिल्कुल है? बहुत सकारात्मक वार्तालाप रही। आपको प्रताप पूनिया बताएंगे आगे की जो रणनीति हमको क्या लेके चलनी है, करने में हमने क्या चेंजेस किए हैं और क्या आने वाले टाइम पे करने वाले हैं। ये सारी चीज़ प्रताप पूनिया आपको प्रताप जी आपसे